जय हिंद दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल MLB स्टडी में। दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में अपन बेसिक पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट को बिल्कुल बेसिक से अपने उठाया था, ठीक है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है मिलर इंडाइसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो मिलर इंडाइसेस या फिर आपको प्रोनाउंस में मिलर इंडिसेस भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसी को आप क्या बोल सकते हो, मिलर इंडेक्स भी कभी कभी बुक्स में आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया मिलर इंडेक्स, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन समझते हैं कि भाई ये मिलर इंडेक्स होता क्या है ना। तो नॉर्मली मिलर इंडेक्स तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसकी डेफिनेशन भी अपन ने यहाँ पर नोट कर ही रखा है, तो वो आप कर लोगे और वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन जो ध्यान देने की बात होती है ना कि मिलर इंडेक्स या फिर मिलर इंडेक्स आखिर में है क्या, है ना। बात ध्यान रखने की बात है कि मिलर इंडाइसेस होते क्या है भाई, क्यों बनाया है इसको, है ना, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मली आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस आना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि मिलर इंडाइसेस, देखिए मिलर क्या थे, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिश की थी कि भी अलग अलग प्लेन्स के ऊपर एटॉमिक डेंसिटी या फिर आयनिक डेंसिटी या फिर किसी भी चीज की डेंसिटी कितनी होती है। कहने का मतलब ये है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है कि हमारे पास जैसे ये अपने पास एक क्यूब है, समझने की कोशिश करना है ना। ये आपके पास एक क्यूब है, तो इस क्यूब में अपन अलग अलग प्लेन ले सकते हैं। जैसे अपन ने एक प्लेन ये ले लिया, ठीक है, ये एक प्लेन ले लिया, और भी इसके अंदर प्लेन ले सकते हैं अपन। जैसे एक ये प्लेन ले सकते हैं अपन, ठीक है। एक प्लेन अपने पास ये भी हो सकता है, और ये वाला, ठीक है, ये लोगी, ठीक है। तो इसमें अलग अलग प्लेन हो सकते हैं, और अलग अलग प्लेन के ऊपर जो एटॉमिक डेंसिटी या फिर एटम आयंस कुछ भी हो, तो उनकी डेंसिटी अपने को बताना हो, तो मिलर ने क्या किया कि भाई अगर आपको किसी भी प्लेन के ऊपर एटॉमिक डेंसिटी बताना हो, तो उन्होंने एक अपना एक नियम दे दिया, एक रूल दे दिया, और उस रूल के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं भाई, अलग अलग प्लेन्स के ऊपर एटॉमिक डेंसिटी को बता सकते हैं, ठीक। सीधी सी बात तो अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर अपन एटॉमिक डेंसिटी को पता लगाने के लिए मिलर इंडाइसेस का प्रयोग करते हैं। और एक बात ये होती है कि जो ये प्लेन्स है ये अलग अलग नेम से दिए जाते हैं। जो अभी अपन पढ़ रहे हैं कि भाई किसी प्लेन को बताना हो कि भाई इस प्लेन पर कितना एटॉमिक डेंसिटी है, तो उसके लिए अपन मिलर इंडाइसेस का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलो इतनी बात समझ में आ गई, अब अपन आगे बढ़ लेते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं, है ना, जो कि नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट डिफाइन द मिलर इंडाइसेस, है ना। तो मिलर इंडाइसेस क्या होते हैं कि एक पैरेलल इंडाइसेस आर इंटीजर कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। इंटीजर कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। अब भाई देखो ये मैंने बोल तो दिया, लेकिन समझ में कैसे आएगा तुम्हारे को, है ना। तो देखिए जैसे अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं यहाँ पर कि देखिए इफ एबीसी आर लेटिस पैरामीटर्स, ठीक है। एबीसी क्या है, लेटिस पैरामीटर्स है ये अपने पास, ठीक है। एबीसी आर लेटिस पैरामीटर एंड ओए ओबी ओसी इंटरसेक्ट ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। ये ओए, ये ओबी, ये ओसी, ये क्या है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देन इट्स मिलर इंडाइसेस आर रिटन एज, ठीक है भाई। तो एच के एल से मिलर इंडाइसेस को अपन दर्शाते हैं, और नॉर्मली अपन इसको एच के एल से भी एक छोटा कोष्ठक से अपन स्मॉल ब्रैकेट से अपन इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके मिलर इंडाइसेस के लिए अपन ये फॉर्मूला जो भी टेक्निक होती है ये यूज करने वाले हैं। ये क्या होती है, ए अपॉन ओ ए, बी अपॉन ओ बी, सी अपॉन ओ सी, ठीक है भाई। चलो अब अपन क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू अपन समझ लेते हैं, ठीक। तो एग्जांपल में बेसिकली क्या होता है, एक तो अपने पास एबीसी का वैल्यू दिया होगा, ठीक है। ये जो पैरामीटर है लेटेस्ट पैरामीटर क्या है, लेटेस्ट पैरामीटर दिया होगा, और एक अपने पास ओ ए ओ बी ओ सी,
ओ ए ओ बी ओ सी मतलब क्या है ये ये इंटरसेप्ट है एक्स वाई जेड एक्सिस पर। क्या है? एक्स वाई जेड पर इंटरसेप्ट है। तो ये चीज अपने को दी होगी। तो अपन एक क्वेश्चन यहां से कर लेते हैं। अगर आपने ये नोट नहीं किया तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में ये दिया गया है कि भाई एक सिंपल क्यूब है आपके पास, ठीक है, एक सिंपल क्यूब है, ये अपने एक सिंपल क्यूब बना दिया, ठीक है भाई। और सिंपल क्यूब, एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूं। इंटरसेप्ट ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट करना है, ठीक है। तो ये मैं बना लेता हूं उसको एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है भाई। इंटरसेप्ट ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस ऑन अ सिंपल क्यूब एट 2 एंगस्ट्रॉम। जैसे इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस को, एक्स को कर रहा है मान लीजिए 2 एंगस्ट्रॉम पर, ठीक है, और वाई को कर रहा है कुछ भी क्वेश्चन लीजिए 3 एंगस्ट्रॉम पर, और जेड एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है, ये देखिए कि ये 4 एंगस्ट्रॉम पर कर रहा है, ठीक है। और फाइंड द मिलर इंडिसेस ऑफ दिस, ठीक है भाई। अब इसके द्वारा जो प्लेन बनेगा उस प्लेन के लिए अपने को मिलर इंडिसेस निकालने हैं। तो भी देखो देखो कैसे निकालते हैं। देखिए मिलर इंडिसेस को अपन एच के एल लिखते हैं, एच के, इसको थोड़ा सेकंड से लिख लेते हैं एच के एल, ठीक है। अब देखिए अब ऊपर तो अपने लेटिस पैरामीटर आएंगे, है ना। तो भाई सिंपल क्यूब में इन्होंने लेटिस पैरामीटर दिया नहीं है, लेकिन आपको पता है कि भाई सिंपल क्यूब में क्या होता है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है ना। जो ये जो तीनों एक्सिस है वो बराबर होती है सिंपल क्यूब में। तो नॉर्मली अपन इसको ए और ए एक्स वाई जेड पर जो लेटिस पैरामीटर है उनको अपन ए से लिख सकते हैं। तो सिंपल क्यूब के लिए तो ए। अब अपॉन में क्या आएगा भाई, ऊपर तो लेटिस पैरामीटर आ गए और नीचे इंटरसेप्ट कहां कर रहा है, तो ये कर रहा है भाई अपनी क्वेश्चन में क्या है 2 एंगस्ट्रॉम, फिर 3 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और एक को अपने पास 4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है भाई। तो देखिए अब ये अपने पास देखो ए ये तो कट जाएगा, तो 1 अपॉन एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम में सबसे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 और 1/3, ये हो गया 1/4, ठीक है। अब क्या करना, अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 3 और 4 इसका अपन एलएस ले लेते हैं, 2 3 4, इसका एलएस आएगा अपने पास 2 का दिया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 का दिया 1 3 1 आ गया, फिर 3 लिया 1 1 1, 3 2 6 6 2 12। तो अब फिर इसको क्या करते हैं 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 1/3 और ये हो गया 1/4। तो इसका भाग दिया तो 6 और 3 चौक 12 और 4 3 12, ठीक है। और सीधा अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एच के एल इक्वल टू 6 4 3, ठीक है भाई। ये चीज अपने पास मिलर इंडिसेस आ गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक सेकंड के लिए मैं आया हूं। अब देखिए आपने ये नोट कर लिया ना, तो इसका मिलर इंडिसेस क्या है 6 4 और 3, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, तब तक अपन अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो भाई एक क्वेश्चन हो गया अपने पास। अब अपन ये देखते हैं, ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया ना। क्वेश्चन क्या है कि भाई एक सिंपल क्यूब है, उसके एक्स वाई जेड पर जो इंटरसेप्ट है वो 2 एक्स वाई जेड के ऊपर जो इंटरसेप्ट है वो 2 एंगस्ट्रॉम 3 एंगस्ट्रॉम 4 एंगस्ट्रॉम है। और लेटेस्ट पैरामीटर तो आपको पता ही है, इसके अंदर आपको क्या लेना है, ए लेना है, सिंपल क्यूब है तो, ठीक है भाई। चलो अब अपन क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया अपने पास, है ना। इसके अगले लेक्चर्स में अपन प्लेन लेंगे, है ना, और उससे अपन मिलर इंडिसेस निकालेंगे। तो यहाँ तो अपन 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और इसके ऊपर एक लेक्चर और बनेगा, ठीक है भाई। चलो इसको अपन रहना देते हैं क्यूब, है ना, इस क्यूब को अपन रहना देते हैं, इसका काम वापस अपने पास आएगा, ठीक है, एक्स वाई और ये हो गया जेड, ठीक। तो अब देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है
कि अगला क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है कि भाई एक सिंपल क्यूब भी है, ठीक है, सिंपल क्यूब के अंदर जो x और y डायरेक्शन में जो इंटरसेप्ट है वो उन्होंने दे रखा है 2 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और ओनली इतना ही दे रखा है कि भाई x और y एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट है वो कितना है 1 एंगस्ट्रॉम और 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है भाई। चलो अब z एक्सिस तो आया नहीं, इसका मतलब अपन इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये लो, ये प्लेन हो गया। तो अब देखो ये प्लेन कुछ इसके ऊपर इस प्रकार से बना है ना, इस प्रकार से बना, तो वही ये जेड एक्सिस पे तो आ नहीं रहा है। तो जब भी अपने पास 2 एक्सिस दिए हो और तीसरा नहीं दिया हो तो अपन क्या करते हैं, तीसरे को कहां पर मिलाते हैं, इन्फिनिटी पर। अपन मान लेते हैं कि भाई वो इन्फिनिटी पर इंटरसेप्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये अपन निकालते हैं एच के एल, और ये हो गया सिंपल क्यूब के लिए ए लेना अपने पास तीनों पैरामीटर को, ठीक है। और अब यहां देखिए x एक्सिस पे 2 एंगस्ट्रॉम, y एक्सिस पे 1 एंगस्ट्रॉम और z एक्सिस पे मान लीजिए इंफिनिटी पर क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो a a a ये तो हट जाएगा 1/2 और ये हो गया 1/1 और ये हो गया इंफिनिटी का अगर भाग अपन देंगे इस 1 में तो लगभग 0 आएगा, है ना। तो इंफिनिटी का किसी भी चीज में भाग देते तो 0 आता है, तो ये हो गया अपने पास 0। और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो एलएस लेंगे, इसका 2 आएगा, तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो ये हो गया 1, इसको 2 और ये हो गया 0, ठीक है। और सीधा अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एच के एल इक्वल टू 1 2 0। बोलो भाई कोई दिक्कत है नहीं है ना, इजी है। चलो ये इसको आप नोट कर लीजिए। अब अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लिया। अब अपना एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और वो जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर है, टेट्रागोनल के ऊपर है। क्या है भाई, टेट्रागोनल है। अब की बार अपन सिंपल क्यूब नहीं ले रहे हैं और अपन टेट्रागोनल ले रहे हैं, ठीक है भाई। ये हो गया टेट्रागोनल, ठीक है भाई। चलो अब देखेंगे टेट्रागोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है। टेट्रागोनल में जो पैरामीटर्स होते हैं a इक्वल टू b होता है, लेकिन इसका जो c पैरामीटर है वो इक्वल नहीं होता है ना। अगर ये इक्वल नहीं होता है तो अब अपने पास क्वेश्चन क्या है, तो इसकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। और बाकी 90 डिग्री तो होते ही है, तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस 90 डिग्री पर। चलो इतनी बात तो आपको पता है। अपन अब क्वेश्चन ये है कि भाई वो कह रहा है कि इसको, अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ना, ये आपका डिलीट हो गया। वो कह रहा है कि भाई ये ओ पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये हो गया सी पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि ओ ए के जो ओ ए इंटरसेप्ट है वो कितना देगा, 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ओ बी के ऊपर जो इंटरसेप्ट है वो 2 एंगस्ट्रॉम देता है। और एक कंडीशन उसने ये दे रखी है कि भाई सी अपॉन ए इक्वल टू क्या दे रखा है इन्होंने, 1.5 एंगस्ट्रॉम। चलो ठीक है, ओ ए पर 1 एंगस्ट्रॉम, ओ बी पर 2 एंगस्ट्रॉम और सी बाई ए इक्वल टू 1.5 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। अब इससे अपने को मिलर इंडाइसेस निकाल लें, तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। एच के एल, डेस नहीं लगाते यार भाई, सॉरी। चलो अभी इसको ऐसे हल कर देते हैं ना। तो सबसे पहले तो a अपॉन ओ ए, बी अपॉन ओ बी और c अपॉन ओ सी, ठीक। तो a के ऊपर इंटरसेप्ट कितना है, a इक्वल टू तो b होता है ना, तो इन दोनों की जगह मैं a लिख सकता हूं, a और a, ठीक है। और इस जो रिलेशन है इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, c का वैल्यू निकाल सकते हैं, c बराबर 1.5a, 1.5a, ठीक है। तो c की जगह पे अपन लिख सकते हैं 1.5a और एंगस्ट्रॉम को तो अपन ने हटा दिया, और नीचे क्या लिखना है इनका, इंटरसेप्ट लिखना है, ठीक है। चलो ओ ए पर इंटरसेप्ट 1 एंगस्ट्रॉम पे है
और ओ बी पर इंटरसेप्ट है वो 2 एंगस्ट्रॉम है, और तीसरा इंटरसेप्ट अपने को निकालना है। तो एक सेकंड वेट करो, वो भी ओसी निकालना है इनसे। चलो ओसी भी दे रखा है क्वेश्चन में ना, यहाँ से ओसी ये भी दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है क्वेश्चन में 3 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया 3 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया 3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/1 लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं, और इसको 1.5/3 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा अपने पास 1, ये हो गया 1.2, और ये 1.5 है और 3 है तो 2 बार जाएगा 1.2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 लेंगे अलग, 2 से पूरे को गुणा करेंगे तो 2 1 1, ये आ गया इसका मिलर इंडिसेस। HKL क्या आ गया भाई, HKL ये हो गया 2 1 1, और यहाँ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको आप नोट करो। चलो भाई यहाँ तक कंप्लीट है। चलो अब इसके मिलर इंडाइसेस के ऊपर अपन और क्वेश्चन लेने वाले हैं। अगला जो लेक्चर होगा वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों तक इसको फैलाना है, ठीक है भाई। जय भारत, जय हिंद।